अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइबर का बटन दबाएं। आपको मैंने खबर दी थी अभी थोड़ी देर पहले कि भारत का एक और मिग-21 तैयारा जो है वो राजस्थान सेक्टर के पास गिरकर तबाह हो गया और ये राजस्थान बीकानेर के ऊपर जाके तबाह हुआ है। वही जगह है जहाँ क्लेम करते हैं कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान का एक ड्रोन जो था उसको मार के गिराया और अब कह रहे हैं कि बर्ड हिट हो गई है। तो बर्ड हिट वल्लाहुल आलम, अगर परिंदों से टकरा के इंडियन एयरफोर्स का कबाड़ा हो रहा है तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल PSL ही देखते हैं सारे चल के। लेकिन PIA इसके लिए और सिविल एविएशन जो है इसको सीरियस ले रही है और उन्होंने क्या किया कि तमाम फ़्लाइट्स का रूट चेंज कर दिया। और अब आपने अगर इस्लामाबाद से कराची जाना हो या कराची से इस्लामाबाद पेशावर आना हो तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाते हैं और बरास्ता कोयटा होके आते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक रिपोर्ट पकड़ी थी कि हिंदुस्तान जो है वो रहीम यार खान सादकाबाद के ऊपर जो बॉर्डर है उसके ऊपर से हमारी कमर्शियल फ़्लाइट्स गुजरती थी कुछ दिन पहले तक, 15 से पहले तक। तो उनको गिराना चाहता है, हिट करना चाहता है और ये काफ़ी डैमेजिंग चीज़ होगी। और वो बहाना बनाना चाहता है जो रशिया में जैसा मलेशियन एयरलाइंस का जहाज़ गिरा था और उन्होंने कहा कि रेबल्स को कहीं से हमारा मिसाइल मिल गया था और उन्होंने मारा था, तो वो क्लेम करना चाहते हैं कि जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा जो है इनके पास तमाम इक्विपमेंट जो है या मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के दिए हुए हैं और ये उनके ईमा पे मार रहे थे। इनको पता नहीं चला कि जहाज़ किसका है तो उन्होंने खुद से मार दिया। तो एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुस्तान की जो बेनकाब हो गई है और वक्त पे पकड़ी गई है और अल्लाह का करम है कि हम इसका अहाता कर रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज मान लिया है, उन्होंने आज लिख दिया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर अब जंग होती है तो वो बाकायदा न्यूक्लियर जंग होती है। और इसका सबसे बड़ी जो एक इसका मुस्बत पहलू है मैं समझता हूँ इस पूरी स्टैंड ऑफ का, जिसमें दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं, वो ये कि कश्मीर सडनली एक फ़्लैश पॉइंट बन गया और कश्मीर जो है वो बैन-अ-अक़वामी दुनिया की नज़रों में आ गया। तो वो कश्मीर जिसके अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस को इंटरनेशनल NGOs और अखबारात और जर्नलिस्ट जो थे वो मानते नहीं थे या वो कहते थे कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, अब पहली बारी कहना शुरू हो गए हैं कि वहाँ फ्रीडम एक्टिविटी है, फ्रीडम फाइटर्स हैं और कश्मीर का इशू जो है वो अब एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। तो ना चाहते हुए भी भारत ने के वज़ीर आज़म मोदी ने अपने लिए और भारतीयों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर ली है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ओनली ऑन दिस चैनल।